जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर पूजा पाल को लेकर, जिन्हें लेकर यूपी की राजनीति में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली सपा नेत्री के खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ जो है तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा बयान जो है वो रागिनी सोनकर का आया है। एक सपा नेता हैं, विधायक हैं ये भी। लेकिन जो बड़ी बात है वो है इस तस्वीर को लेकर, जो तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पूजा पाल, उनके साथ उनके जो पति हैं राजू पाल, उनको आप देख रही हैं। और उनके पति की हत्या को लेकर ही पूजा पाल का जो दर्द है वो करीब 20 साल बाद विधानसभा में छलका, और ऐसा छलका कि इनके बयान ने सपा में खलबली मचा दी। मिट्टी में मिला देंगे, ये कोट जो है योगी आदित्यनाथ अक्सर यूज करते हैं, लेकिन इस बार सपा नेत्री ने, सपा विधायक ने जब इसका इस्तेमाल किया तो अखिलेश यादव कार्रवाई करने पर मजबूर हो गए। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें राजू पाल को 20 साल पहले इनकी हत्या की गई थी। कैसे हुई थी हत्या, वो अपने आप में बेहद डराने वाला किस्सा है, क्योंकि इसमें जिक्र है अतीक अहमद का, जो कि उस दौर में खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे। क्यों अतीक अहमद इतना नाराज हुए कि उन्होंने पूजा पाल के पति की हत्या की? हत्या ऐसे वक्त में की जब शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे। क्या था वो पूरा वाकया और क्या थी वो पूरी कहानी, पल्लवी ये बताइए पहले। जी, दरअसल साल 2002 में राजू पाल जो हैं वो पहली बार प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक अहमद के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। फिर 2004 में अतीक फूलपुर विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़े और राजू पाल जो है वो जीत गए। और ये हार जो है वो अतीक अहमद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये बात जो है 1989 की है, जब इस सीट पर अतीक अहमद का दबदबा माना जाता था। 1989 से इनका दबदबा रहा था और 2004-5 में आकर ये कहानी पलट गई। जी बिल्कुल, ये कहानी बिल्कुल पलटती हुई नजर आई। और बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता, क्योंकि लगभग 4819 या 18 सीट से ऐसा माना जाता है कि वो इस बार जीते। इतने वोटों से? जी, इतने वोटों से उनको जीत मिली। लेकिन ये हार जो है वो अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर 2005 25 जनवरी की वो तारीख थी जब वो एक हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे किसी से मिलकर। रानी नेहरू अस्पताल नाम का ये अस्पताल है, रानी नेहरू नाम का। जब वो टोयोटा क्वालिस, एक कार उस समय के में बहुत फेमस था वो कार, उस कार में वो मौजूद थे। उनके साथ उनके 2-3 और दोस्त भी मौजूद थे। जब कुछ शूटर जो थे, शार्प शूटर, लगभग 25 एक गाड़ी में थे, 25 शार्प शूटर, और वो आए और वो लगातार राजू पाल का पीछा करना शुरू किया। और उसके बाद लगभग 5 किलोमीटर वो एक दूसरे के आगे पीछे भागने के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसके बाद उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। और उसके साथ उन दोनों दोस्तों की भी हत्या कर दी गई थी। तो ये सर 2005 का वाकया है। और इसके बाद इसी वाकया को दोहराते हुए उनकी पत्नी जो है पूजा पाल आज विधानसभा में बोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजू पाल के बारे में बताते कि उनको भी माना जाता है कि वो भी एक तरह से गैंगस्टर थे, हालांकि विधायक भी थे। लेकिन तब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब 2025 में इसमें विधानसभा में क्या कुछ कहा है पूजा पाल ने, और इसके बाद में जो रागिनी सोनकर हैं वो क्या कह रही हैं, और बयान जो है मुख्तार अंसारी के भाई, जो कि खुद गैंगस्टर थे, मुख्तार अंसारी, उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उनकी भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। पहले बताइए पूजा पाल ने आखिर क्या कहा जिसके बाद उन पर कार्रवाई है, और उसके बाद रिएक्शंस। जी, पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूँ। मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। तो ये उन्होंने कहा। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विधायक नहीं बल्कि हजारों पीड़ित महिलाओं की आवाज हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया। मैं जब पार्टी यानी कि सपा में थी तब भी यही कहती थी कि उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाया, जो सही होगा उसे सही जरूर बोला जाएगा। तो ये कार्यवाही के दरअसल बाद उन्होंने कहा है। कार्यवाही से उन्होंने पहले ही बोला था कि जो गुंडे थे उसको योगी आदित्यनाथ ने जो है वो मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद का नाम लेते हुए भी उन्होंने कहा, क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गों
के तरफ से एक्सेप्ट भी किया गया और माना भी जाता है कि उसी की तरफ से जो है पूजा पाल के पति राजू पाल पर ये फायरिंग की गई और उनको जो है मौत के घाट उतारा गया उन्हीं की तरफ से। मौत के घाट उतारा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि पूजा पाल का जो बयान आया है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या ये पहला मौका जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया है? इससे पहले भी बीजेपी के प्रति उनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया? क्योंकि सवाल इसलिए भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के साथ जो है किसी तरह का कोई अब अलाइन होने की कोशिश हो, या वाकई ये भावनात्मक तौर पर इतना आहत थी कि ये अपने पॉलिटिकल राइवल जो है उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई? तो पास में भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड है पूजा पाल का? जी, इससे पहले भी एक रिकॉर्ड रहा है क्योंकि उन्होंने उपचुनाव के वक्त, जब यूपी में उपचुनाव हुआ था उस वक्त भी ऐसा माना गया और सपा की तरफ से कहा भी गया कि पूजा पाल और कुछ और लोग जो हैं 3-4 लोग जो सपा से जुड़े हुए हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, लेकिन उस वक्त दरियादिली दिखाते हुए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब इन्होंने लगातार बयान देना शुरू किया, वो भी विधानसभा में खड़े होकर, उसके बाद सीधा निष्कासन कर दिया गया। सपा की ओर से रागनी सोनकर क्या कह रही है? वो भी अहम नेता है सपा की, वो क्या कह रही है और अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं? जी, तो रागनी सोनकर जो है वो सीधे तरीके से नहीं बल्कि तंज भरे लहजे में कहती हुई नजर आ रही है। कौन है पूजा पाल? पूजा पाल किस पार्टी से हैं? अच्छा हुआ आपने बताया, यानी कि वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रही हैं, तो वो मीडिया को कह रही हैं कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे बताया कि पूजा पाल का कौन है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था। जनता भी इस वजह से रोष में है। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये कहा है कि पूजा पाल सपा के भरोसे पर चुनाव जीती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया। रागनी ने सपा के इस एक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि वो सपा के भरोसे चुनाव जीत कर आई थी, जब जनता और समाजवादी पार्टी को भरोसा था कि वो हमारे सदस्य को चुनकर आगे भेजेंगी, तो उन्होंने उस समय पार्टी को धोखा दिया। यानी कि उनके बयान को या फिर वो जो बीजेपी को वोट की थी उपचुनाव में, उसको वो धोखे की तरह दिखा रही हैं और वो तंज भरे लहजे में कह रही हैं कि कौन है पूजा पाल? मैं नहीं जानती किसी पूजा पाल को, आप बता रहे हैं कि पूजा पाल कौन? पूजा पाल कौन है? हालांकि मुख्तार अंसारी यहाँ पर अतीक अहमद की वजह से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं। अतीक अहमद जो हैं वो खुद एक गैंगस्टर थे, उनकी किस तरीके से हत्या की गई वो वीडियो भी आप में से कई लोगों ने देखा होगा। अब अतीक अहमद की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आ सकता है, मुख्तार अंसारी भी एक गैंगस्टर है, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आ सकता क्योंकि वो भी अब नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, उनकी तरफ से जरूर प्रतिक्रिया सामने आई। अफजाल अंसारी ने क्या कहा इस पूरे इंसिडेंट पर? अब इस पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा है कि सपा दरिया दिल लोगों की पार्टी है, लेकिन जब कोई पाप करता है तो कार्रवाई जरूर हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी से पाला बदला था उनके खिलाफ हुई कार्रवाई उचित है। तो ये इस कार्रवाई को उचित बताते हुए, सही बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर शिवपाल यादव का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने जाहिर तौर पर यह कहा है कि पूजा पाल का हश्र भी केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा, वो कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगी। अब पूजा पाल का यह रिएक्शन सिर्फ एक भावनात्मक उबाल था जो उन्होंने अपने निजी जीवन में सहा, उस वजह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, या फिर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर वो बीजेपी के साथ अब जो है पाला बदलना चाहती है, ये हम नहीं कह सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।